जाली कारोबार कागज बनाने वाले लोग, वो लोग जो है अभी भी चाह रहे हैं कि हम जाली कागजात बना करके उस पैसा को उठावें। इसलिए मैंने आकर के काम को रुकवाया। वहाँ आया मैनेजर हमारे पास जलुआ इसका, उन्होंने कहा, आश्वासन दिया है कि ये पैसा ट्रेजरी में जमा होगा, जब तक निर्णय कोर्ट का नहीं होगा तब तक किसी को पैसा नहीं मिलेगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, ये सुल्तानगंज प्रखंड का कमरगंज गांव है। ये कमरगंज बगीचा है जहां पर कि बरुआ नदी जलाशय परियोजना का जो है कार्य चल रहा है। और आज हमारे साथ जो है ये जो बगीचा है, जिनका ये ज़मीन है, उसके मालिक हमारे साथ हैं और उनके साथ जो है कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, उनके लिए वो अपना बताना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए पूछते हैं उनसे कि क्या क्या प्रॉब्लम है इस प्रोजेक्ट के वजह से उनको इस ज़मीन में, और जानने का कोशिश करते हैं। तो आइए भूमि मालिक से मिलते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिएगा। मेरा नाम केशव नारायण भगत है। मैं कमरगंज गांव में मेरा घर है अस्थाई, और अभी मैं रांची में रहता हूं। वहां पर नौकरी करते थे, इसलिए वहां पर अभी वर्तमान में रह रहा हूं। और ये जो बरुआ जलाशय इधर घूम जाइएगा। हाँ ठीक है, बोलिए। परियोजना जो हो रहा है हमारे ज़मीन पर, हमसे बिना पूछे जो है प्रशासन ने दूसरे को जो है मालिक बना करके जो है इस ज़मीन को साइन करवा करके ले गया है। जबकि इस ज़मीन का 150 बीघा का ज़मीन का मालिक मैं हूँ। इस पर जो है न्यायालय में केस चल रहा है, टाइटल सूट चल रहा है, अभी लंबित है। मैंने इस ज़मीन पर जिला प्रशासन को, सीओ को, LRDC को, भू अर्जन पदाधिकारी को, सारे लोगों को जानकारी दिए है कि ये ज़मीन हमारी है। हमको नहीं पूछा गया। कई बार मालूम हुआ कि यहाँ मीटिंग हुई, मगर हमको नहीं बुलाया गया। जबकि मैंने सारे लोगों को जानकारी आवेदन के द्वारा, रजिस्ट्री के द्वारा दिए थे कि ये ज़मीन हमारी है। और बिना हमसे पूछे किसी जाली आदमी को खड़ा कर करके प्रशासन ने मालिक बना करके और ये सब काम करवा रहा है। और उसको भू अर्जन पदाधिकारी के यहाँ भेज करके मुआवजा देने की बात है। अभी केस में मैंने जा करके दिया हूँ कि ये प्रशासन जो है यहाँ पर काज कर रहा है, इन लोग को जो है मुआवजा देने की बात है। अभी मुआवजा नहीं दिया जाए मेरे तरफ से जो है, जब तक न्यायालय का फैसला नहीं हो जाता है तब तक जो है इस ज़मीन का मुआवजा ट्रेजरी में जमा किया जाए। और जिसका जो फैसला होगा उसके बाद ही होगा। मैंने सारे प्रशासन को, कोर्ट को, सबको जानकारी दे दिया हूँ कि ये हमारी ज़मीन पर जो जाली कारोबार किया जा रहा है, जाली लोगों को पैसा दिया जा रहा है, उसको जांच कीजिए। सीओ के यहाँ भी रिपोर्ट आया है। मैंने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से लीगल नोटिस सारे प्रशासन को मैंने दिया हूँ। और सब जो है कार्रवाई सीओ के यहाँ आया है। ये लोग जो है यहाँ रहते हैं, कुछ जाली कारोबार कागज बनाने वाले लोग, वो लोग जो है अभी भी चाह रहे हैं कि हम जाली कागजात बना करके उस पैसा को उठावें। इसलिए मैंने आकर के काम को रुकवाया। वहाँ आया मैनेजर हमारे पास जलुआ इसका, उन्होंने कहा, आश्वासन दिया है कि ये पैसा ट्रेजरी में जमा होगा, जब तक निर्णय कोर्ट का नहीं होगा तब तक किसी को पैसा नहीं मिलेगा। आपको इस आश्वासन पर मैंने काम अभी करने दे रहा हूँ, नहीं तो मैं यहाँ से वहाँ तक सारी ज़मीन पर जो है हम काम रुकवाने की अधिकार मैं रखता हूँ। किसी की ताकत नहीं है कि कोई रख लेगा। आपको किस आदमी पे लग रहा है कि आपके ज़मीन का जो गलत कागज बनाया जा रहा है, बनवा रहा है? ये बनवा रहा है एक भू अर्जन पदाधिकारी के विभाग में दीपक मंडल है, जो कि उसके बाप दादा ने भी हमारी ज़मीन को जाली कागजात बना करके ये किया है। और हमारे आवेदन को दबा दिया जाता है और जाली का व्यक्ति को खड़ा किया जाता है हमारे ज़मीन पर। ये मालिक हैं, उनको बुलाया जाता है, उनको फोटो खिंचाया जाता है वहाँ। अंततः आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा जो प्रक्रिया किया जा रहा है, जिनका आप नाम लगा रहे हैं दीपक जी का, तो उनको जो है नौकरी से बर्खास्त किया जाए और उसको जो है 420 के केस में डाला जाए। और लास्ट में आप बोलना चाहते हैं तो बोल दीजिए। और बोलना चाहते हैं कि हमारी जो बाप दादा ने मंदिर का जमीन दान दिया है बूढ़ानाथ महादेव के नाम से, उस समय
सिन्हा जी मंत्री आए थे, हम लोगों ने दिया। डीसी और एसडीओ ने आश्वासन दिया था कि 1 महीना में हम जो है मंदिर के जमीन का जो है खाली करवा देंगे, मगर आज तक नहीं हुआ। अभी तक मैं दौड़ रहा हूँ, सीओ के यहाँ भी मिला, सीओ ने भी कहा कि हमको कोई जानकारी नहीं है। मैंने कागज दिया हूँ और मंदिर के जमीन को जो है अविलंब जो है प्रशासन से और मुख्यमंत्री से निवेदन है। रोज मुख्यमंत्री बोलते हैं कि जो भी मंदिर की जमीन है, सरकारी जमीन है, उस पर से खाली कराया जाए, मगर प्रशासन का कान में जू नहीं देखता। कितना जमीन दिया गया और किस मंदिर को दिया गया? अरे दिया गया है तो 100 बीघा हमारे पूर्वजों ने दिया है। मंदिर को कितना दाम मंदिर दिया गया? में 100 बीघा दिया गया है, जो अभी किस मंदिर को? बूढ़ानाथ महादेव मंदिर को। जी जी जी। और उसमें हमारा खतियान है, रसीद कट रहा है, उसको गायब करवा दिया गया है ऑफिस से, सीओ ऑफिस से, और दूसरे को नाम चढ़ा दिया गया है। और उसको पैसा जो है वही दीपक मंडल ने गैस का पाइपलाइन का जाली कागज बना करके लोगों को पैसा दिलवाया है और उसे कमीशन दिया है। आपका कहना है कि दीपक मंडल जो भू अर्जन में है उसका भी जमीन इसमें लिया हुआ है? जी हाँ, और वजह से जाली बना हुआ है, इसीलिए वो तथ्य को छुपा करके हमारे कागज को गायब किया जा रहा है। जी धन्यवाद। और आप एट लास्ट कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल दें अपना। बोल रहे हैं कि जब तक निर्णय न्यायालय का नहीं हो जाता है, चाहे हम हों या कोई भी पार्टी हो, वो जाली कागजात दिखा रहे हैं, 1 प्लॉट के बदले 2 प्लॉट। जो आदमी का कभी कागज ही नहीं है, उसके नाम से कोई कवाला ही नहीं है, वो आदमी बेच रहा है, तो उस सबको रोका जाए, जांच किया जाए। यही हमें प्रशासन से अनुरोध है, सीओ से अनुरोध है कि सही तथ्य को जाने और हमको बुलावे, पूछे कहाँ क्या है, हम जो है बताने के लिए तैयार हैं। जी धन्यवाद।